हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट। जो भी आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके पेपर फर्स्ट की हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। आप जानते हैं आज हमारा जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है उसकी थ्योरी भी हम कर चुके हैं और उसका कुछ रिवीजन कर चुके हैं, मतलब अंश मात्र बाकी आगे कर लेंगे। ठीक है, एक मंथ पेपर से पहले हम केवल रिवीजन ही रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें करा देती हूँ। ठीक है, तो रिवीजन हम साथ के साथ भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको याद हो जाए और फिर बाद में भी कर लेंगे। तो आज हमारी यहाँ पर यूनिट 4 है, क्योंकि जो यूनिट थर्ड है, थर्ड को मैंने नहीं कराया है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको करा दूंगी। वैसे वो सभी जानते हैं, आपने कभी ना कभी टेट वगैरह ये सब तो दिए होंगे अगर नेट देने जा रहे हैं तो उसको सभी जानते हैं। आई थिंक उसमें बस एक पैसेज दिया जाता है यूनिट 3 में। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है किसी को भी, तो वो मैंने सिलेबस भी डाल दिया है, आप वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में। और दूसरी बात, जो पैसेज वाला होता है यानी उसमें एक अनुच्छेद दिया जाता है और अनुच्छेद से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी 5 नंबर के, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से तो वो इजीली हो जाता है, मुझे लगता है वो इसीलिए यूजीसी नेट में इसीलिए ये 2-3 यूनिट इतनी इजी हैं कि आसानी से हो जाती हैं। उनको बिना पढ़े भी आप करोगे ना तब भी मुझे तो लगता है हो जाएंगी। बाकी फिर भी अगर आपको आप कहेंगे क्या, तो मैं कोई एक अनुच्छेद बाद में करा दूंगी रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमारी यूनिट जो 4 है संप्रेषण कम्युनिकेशन, हम उसको पढ़ेंगे। और प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चे तो पता नहीं ऐसे खेल खेल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं, फिर सब्सक्राइब करते हैं। मतलब एक सब्सक्राइब बाद में घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर मतलब मुझे तो हँसी आती है कि पता नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं। खैर, होगी उनकी कोई ना कोई लॉजिक, पता नहीं जो भी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, देखो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आप लाइक करेंगे, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक किया करो किसी की मेहनत को, है ना। किसी को सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो ज़रूर कर लेना। बाकी ऐसे मत किया करो कि सब्सक्राइब कर लिया और फिर अनसब्सक्राइब कर लिया। अब मुझे लगता है जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया है वो देख ही नहीं रहे होंगे, है ना, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। लेकिन आप ऐसा मत करना, अच्छी बात नहीं है ये। तो चलते हैं आगे हम बिल्कुल अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ी बहुत हम इसकी थ्योरी देखेंगे, और ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, तो ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज इसमें जो चीज़ें हैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वाली में भी इंपॉर्टेंट ही होंगी। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने रखी हैं। तो संचार का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है कि संचार क्या होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण ही संचार कहलाता है। तो संचार क्या होता है, मतलब जो होती है ना भाषा के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और वो भी अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण कहलाता है। संचार की जो प्रक्रिया है वो गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का मतलब गतिशील, वो हमेशा गति में चलती रहती है। जटिल होती है ये प्रक्रिया, और वैज्ञानिक भी होती है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया होता है, मतलब कि ये एक लाइन में ही चलता रहता है हमेशा संचार। ठीक है, चलते हैं आगे। संचार की प्रमुख कुछ परिभाषाएं उनको भी देख लेते हैं। जे पाल लीगन्स, इन्होंने परिभाषा दी है इसको, अभी दिसंबर में भी उसमें पूछा गया था, लास्ट ईयर भी। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक बार में समझने में नहीं आए तो 2-3 बार पढ़ लेना। एक ऐसी प्रक्रिया बताई है लीगन्स ने जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जेपाल लीगन्स की परिभाषा है, इसको याद रख लेना। थियो हेमान, थियो हेमान क्या कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, थियो हेमान ने कहा है कि संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना और संदेश, सूचना या संदेश एक ही बात होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है।
ठीक है, संचार मनुष्य अगर कुछ किसी को बताना चाहता है या कुछ जानना चाहता है तो इस इच्छा की भी पूर्ति कौन करता है? संचार करता है। ये थियो हेमान का मानना है। संचार के मुख्य तत्व। संचार प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए कुछ तत्वों का होना अनिवार्य है। जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो स्रोत होता है कोई भी संचार भेजने का। स्रोत या प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। ठीक है, संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक बोलते हैं। संकेतन यानी कि एनकोडिंग बोलते हैं इसको। भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेत में रूपांतरित करना। ठीक है, जो भेजने वाले जिन संदेशों को हम भेजने वाले हैं उनको प्रयुक्त संकेत में रूपांतरित करना। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण करना। और संदेश, इसके बाद हमारे पास होता है संदेश। यह अनिवार्य तत्व है किसी भी संचार के लिए। विचार, सूचना, मौखिक या लिखित संदेश। हमारे पास कुछ संदेश तो होना चाहिए, उसी को तो हम भेजेंगे। ठीक है, कुछ मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, जैसा भी हो हमारे पास संदेश होना चाहिए। माध्यम होना चाहिए भेजने का। साधन, साधन बोलते हैं माध्यम को, यानी कि हम किसके द्वारा संदेश भेजने वाले हैं। ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, या फिर मौखिक ही बोलने वाले हैं, कुछ भी। कूटा अनुवाद जिसे कि डिकोडिंग बोलते हैं। संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। ठीक है, संदेश को क्या करना? अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, ये डिकोडिंग कहलाता है। फिर इसके बाद होता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहा जाता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक क्या होती है? आपने आजकल तो ये मतलब शब्द इतना चलन में होता है, जैसे होता है ना कुछ ऐप वगैरह भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अमेज़न वगैरह भी कहीं अपने कभी कोई ऑर्डर वगैरह मंगाया होगा कुछ, तो वहाँ पे होता है ना कि आप फीडबैक दीजिए, है ना? मतलब ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि गिव योर फीडबैक। तो ऐसे मतलब अपनी कोई प्रतिपुष्टि दीजिए या फीडबैक दीजिए। जैसे ये अंतिम चरण होता है किसी भी संदेश का। इसमें प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। मतलब संचार को बेहतर बनाने में सहायक इसलिए होती है, मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपने अमेज़न से कोई सामान लिया और आपको वो सामान कैसा लगा, ठीक है? आपको वो सामान मिल गया, आपको वो कैसा लगा सामान? मतलब अच्छा है, बुरा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी तरह से पैक होके आया है, नहीं आया है? मतलब उसकी फीडबैक आपको, मतलब वो माँगते हैं कि आप मैसेज करके हमें रिव्यू दीजिए, जिनको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू देखते हैं ना सारे लोग, नीचे रिव्यू देखते हैं, फिर उससे समझ में आ जाता है कि ये जो भी सामान हम मँगाने जा रहे हैं वो किस तरीके का है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है। ठीक है? तो ये वही फीडबैक ही होता है। हम उनको अगर ये बोल देते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो उसमें सुधार करें या दूसरे लोग उसमें फँसे ही नहीं, या फिर उसको अच्छा बता दें तो बाकी लोगों का भी भला हो जाए, है ना? और जो बनाने वाला है कंपनी या फिर जो भी भेजने वाला है कोई भी हो, उसको संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, हमारा सामान सबको अच्छा लगा है। ठीक है? तो जो भी सामान, थिंग वगैरह, पुस्तक, वो कोई भी चीज़ है आप मँगाते होंगे, ठीक है? तो प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। इसको समझ लेना। शोर, शोर होता है, ये संचार में उत्पन्न बाधा होता है जो कि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है। ठीक है? एक ऐसी कोई बाधा बाधा उत्पन्न हो जाना जो कि रिसीवर को संदेश प्राप्त करने में क्या करती है? बाधा डालती है, उसको शोर बोलते हैं। तो संचार की प्रकृति कैसी होती है वो देख लेते हैं एक बार। मानवीय समाज के संचालन की, ये जो ऊपर अभी हमने स्रोत पढ़े हैं ना, मतलब तत्व जो पढ़े हैं संचार के, उनको तो आप बिल्कुल अच्छे से एक एक को क्रम से लगाना, या फिर मतलब कौन से का क्या अर्थ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से याद कर लेना। बिल्कुल आपके दिमाग में ना वो अच्छे से फिट होने जाने चाहिए। मैं उसका एक सोर्स भी डाल दूंगी, है ना? उसको भी आप देख लेना बार बार, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित होती है। बिल्कुल, अगर कोई देखो मान लो बोले ही नहीं, कोई एक दूसरे से संचार करे ही नहीं, है ना, हमारे बीच में संप्रेषण की प्रक्रिया ही ना हो तो क्या हो जाएगा? सोच के देख सकते हैं आप, मतलब कल्पना करके देखिए क्या होगा। ठीक है, तो इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। मतलब एक ऐसी साधारण सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। संचार की प्रकृति कुछ यहाँ पर रूप दे रखे हैं। तो संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं।
ठीक है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया होती है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स, मोबाइल, ये सारी चीज़ों का। ठीक है। संचार मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक होने के साथ साथ एक मार्गी अथवा द्विमार्गी भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है, ये मौखिक, लिखित और सांकेतिक तो होता ही है, बल्कि एक मार्गी या द्विमार्गी भी हो सकता है। संचार तथा संप्रेषण में प्रतिभागियों का चयन, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सॉरी, संचार तथा संप्रेषण जो होता है उसमें प्रतिभागियों का चयन, सानिध्य, उपयोगिता और उनका अकेलापन, इन कारकों के द्वारा क्या होता है, संचार प्रभावित होता है। संचार एक प्रबंधकीय कार्य होता है, मतलब एक मैनेजमेंट वाला कार्य होता है। ठीक है। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये अब समझ लेना संचार की प्रकृति कैसी होती है। संचार के 4 एस, यहाँ पर संचार में 4 एस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनका अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। संक्षिप्तता, एक एस का मतलब होता है संक्षिप्तता, यानी कि शॉर्टनेस। संक्षिप्तता का मतलब है जो संदेश हम भेजने वाले हैं जितना ज़्यादा हो सके उसे कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए या कम से कम शब्दों में बोलना चाहिए। ठीक है, वो ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप मतलब एक किसी को कोई बात कहना चाह रहे हैं और उसको आप 2-4 पेजों में बढ़ा चढ़ा करके बोल दें, तो उससे क्या हो जाएगा, जो संदेश है ना, जो मेन संदेश का जो माध्यम है, जो उसका जो उस तक पहुँचना चाहिए, वो वाली बात तो पहुँचेगी नहीं और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएँगी। ठीक है, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए। साधारण यानी कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। एकदम संचार जो होता है, जो भी संदेश है, उसको सिंपल ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। शक्ति, स्ट्रेंथ, यानी कि वो शक्तिशाली होना चाहिए। कोई भी संदेश है जो हम भेजना चाह रहे हैं, वो शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी, मतलब पावरफुल होना चाहिए संदेश, जो भी आप भेज रहे हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है इसके लिए। और आगे देखते हैं। सजगता, सिंसियरिटी क्या होती है, सिंसियरिटी जिसको बोलते हैं, ये मतलब प्रेषक द्वारा ना उसे ये पता होना चाहिए कि जो वो संदेश भेज रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो भेजा गया संदेश है, वो सूचना के प्रति वो कितना सजग है। ठीक है, तो सजगता होनी चाहिए, वो कितना सजग है खुद भी उस संदेश के प्रति, तो ये जरूरी होता है। ठीक है, 4 एस जरूर याद रख लेना, क्रम से याद रख लेना, इनको ही पूछे जा सकते हैं। संचार के 7 सी, संचार में 7 सी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा, तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक प्रेषक के द्वारा संचारित जो संदेश है उसका स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा। मान लीजिए हम, जैसे होता है ना, जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही समझाती हूँ कि मतलब हम किसी को कोई संदेश दे रहे हैं, मैं मान लीजिए मैं किसी से कोई बात बोल रही हूँ और मुझे खुद ही उसके बारे में पता नहीं है कि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। ऐसे होता है ना, मतलब मैं वैसे कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन होते हैं ना, जैसे सब बोलते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हाँ, औरतों को कोई बात बता दो तो उनके पेट में बात रुकती नहीं है। वैसे शायद ऐसा हो भी सकता है, मुझे भी लगता है मेरे भी पेट में नहीं रुकती, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए उनको हम रोकते भी हैं, ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। तो ऐसा होता है, मतलब विश्वसनीय, लेकिन बातें विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस उससे मुझे कुछ पता चला और मैंने दूसरे को बता दिया, ठीक है? और हो सकता है जो जिसने जहाँ से मुझे वो स्रोत मिला है, जो स्रोत है उस बात का, वो ही गलत बोल रहा हो, उसने ही कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया और 2-3 बातें मैंने भी बढ़ा चढ़ा करके बोल दी, तो वो चीज़, जो संदेश है ना, वो जिस आदमी तक पहुँचना चाहिए उस तक पहुँचते-पहुँचते बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा, मतलब वो उसकी जो मेन जो चीज़ है ना, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो मतलब संदेश में हमेशा विश्वसनीयता होनी चाहिए। मुझे इस बात से थोड़ा-सा अभी 1-2 दिन पहले की बात है, तो उस चीज़ से थोड़ा-सा कुछ याद आ गया। तो विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस हमने कहीं से भी कुछ भी बात उठाई और उसको दूसरे को बता दिया। उसके बारे में पहले अच्छे से खुद जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है। और दूसरा होता है संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधी होना चाहिए। ठीक है, जो संचार है वो अंतर संबंधित होना चाहिए जो भी वर्तमान परिस्थिति है उससे।
और नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु, यानी कि विषय वस्तु होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए संदेश का। विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला है और जो रिसीवर है उन दोनों के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो सके। इसके बाद निरंतरता एवं संगतता, इन 7 सी को आप लिख लेना। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, संचार कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ना को याद रख लेना, कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है। ठीक है, उसमें निरंतरता बनी रहती है, मतलब पुनरावृत्ति करनी पड़ती है एक एक संदेश की कई बार। तो उसके लिए उसमें संगतता होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। माध्यम यानी कि चैनल, केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझे। एक मिनट, ये भाई प्रेषर नहीं है, ये प्रेषक है, सॉरी भाई, ये प्रेशर नहीं है ना। और प्रेशर आपको लेना भी नहीं है पढ़ाई का, बिल्कुल इजीली पढ़े। अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं, तो आप 100% अपने आप पर विश्वास करके पढ़े। आप पता नहीं कहाँ, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ें, कोई बात नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती जहाँ से भी आप पढ़ें, आप बिल्कुल अपने आप पर विश्वास करके पढ़ें। और जहाँ से पढ़ रहे हैं ना, एक ही चैनल से पढ़ें, एक ही माध्यम से पढ़ें। अगर आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है तो आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। हाँ, हो सकता है कुछ वीडियोज़ कुछ क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, बेटर समझ में आती हैं। यही चीज़ें अगर आप किताब में पढ़ोगे ना, तो आपको 2-4 बार पढ़नी पड़ेंगी, जब जाके आपको समझ में आएंगी। तो ये समझ लेना, ठीक है। और कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको मेरा मतलब ये समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर एक एक दो दो बच्चों के भी आप प्रतिदिन शेयर करोगे तो एक अच्छा मतलब हमारा जो फैमिली है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और मुझे भी खुशी होगी, बाकी आपका भी भला होगा ही। और श्रोताओं की क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, संदेश को प्रेषित करने से पहले ही श्रोताओं की क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें अपने संदेश को प्रेषित करना चाहिए। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आज हमारी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होगी। और प्लीज़ आपको याद दिला देती हूँ, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।